आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ एक्सप्रेस, सच की बुलंद आवाज़। स्वस्थ होकर सांसद मुकेश राजपूत पहुंचे फर्रुखाबाद। संसद भवन में धक्का मुक्की में घायल हुए सांसद मुकेश राजपूत स्वस्थ होकर पहुंचे फर्रुखाबाद। जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी छुड़ाकर और पुष्प वर्षा कर सांसद का भव्य स्वागत किया। जिला भाजपा कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। मुकेश राजपूत ने कहा कि राहुल गांधी और उनका शाही परिवार हमेशा ही दलित पिछड़ों को कुचलने का काम करता है, इसलिए राहुल गांधी ने जानबूझकर उन्हें मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को धक्का मारने का काम किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस बाबा साहब के संविधान जेब में रखकर चलाने का काम करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय में से ही बाबा साहब का सम्मान करने की कांग्रेस में कोई नीति नहीं रही। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसे लोगों आते जाते रहते हैं। सांसद मुकेश राजपूत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे वहां आप क्यों गए और आपके वहां आने पर क्या प्रश्न था। कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती है कि भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी को कृत्य दिखाते हुए कि वह संविधान नहीं मानते। भाजपा ने ही संविधान दिवस मनाने का काम किया है। बाबा साहब के मूल्य और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी पर भी मुकेश राजपूत ने हमला बोलते हुए कहा कि वह कहती हैं कि भाजपा नेता जय भीम का नारा लगाकर दिखाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का हर नेता बाबा साहब के सम्मान सर्वोपरि रखता है। मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि अखिलेश यादव के समय में सर्टिफिकेट छीने जाते थे, ये तो किसी से छीना नहीं है। 2024 में ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, उसके लिए कहा जाता है कि ऊपर परमेश्वर और नीचे रामेश्वर ही है। अलीगंज में उसके बूथों पर लूट किया गया था, फिर वे 1.5 लाख वोटों से जीते थे। उसके बाद 2019 के चुनाव में 2,25,000 वोटों से जीते थे। सपा की सरकार में सन 2005 में 6 में हुए जिला पंचायत के चुनाव में एकमात्र भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी मैं बना था। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा एबी न्यूज़ एक्सप्रेस पे। सांसद जी, संसद में जो राहुल गांधी ने धक्का मारा था, आप हॉस्पिटल रहे, आप स्वस्थ होकर ईश्वर की कृपा से फर्रुखाबाद आ गए हैं, क्या कहेंगे किस तरह की घटना रही? सबसे पहले मैं ईश्वर का वंदन करता हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ और मैं इसके लिए मैं पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने, जिस समय किसी ने सुंदरकांड किसी ने किया, किसी ने हवन किया, जल्दी ठीक हूँ, किसी ने देवी जाना किया, तो मैं उनका भी, सबका, शुभचिंतकों का, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने जो संवेदना व्यक्त की, पूरे देश के लोगों ने आके संवेदना व्यक्त की, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के थे और उन्होंने इस घटना की आके, और जो कभी कोई अनहोनी घटना हो जाए या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के साथ घटना हो जाए, किस उद्देश्य से आए थे, उन्हें नहीं, हमेशा ही हम लोग इस चीज का वो करते हैं। जब भी बेल में आते हैं तो हम लोग अपने कुर्सियों में बैठ के या विरोध करते हैं, लेकिन कभी भी उठ के नहीं जाते। वो भारतीय जनता पार्टी के में क्यों आए, जहाँ सांसद लोग कर रहे थे विरोध, उससे पहले प्रियंका गांधी भी आई, वो भी भाजपा के सांसदों, वहाँ तो महिला हमारी जो सांसद थी उन लोगों ने रोक लिया था, माननीय महिला सांसदों ने हमारी रोक लिया, वो वहाँ रुक गई, लेकिन राहुल गांधी सांसदों के बीच में घुसते हुए चले गए, धक्का मुक्की करते हुए, इससे हम लोग गिरे। तो इस तरह का मैं तो कहता हूँ भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, और मुझे लगता है कि हमेशा ही शाही परिवार से लोगों ने पिछड़े समाज के, दलित समाज को कुचलने का काम किया है, तो उन्होंने भी पिछड़े समाज, दलित समाज के ही सांसदों को गिराने का, उनके ऊपर ही हमला करने का काम किया है। मैं तो चाहता हूँ भगवान उन्हें आज भी सद्बुद्धि दे। अब लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का है, तो इससे उन्हें बाहर जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आज राहुल गांधी जी से, राहुल जी, आपको स्पष्ट करना होगा कि आप लोग सांसदों के बीच में, जहाँ हम लोग
प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां आप किस उद्देश्य के साथ घुसे थे? यदि ना घुसे होते तो ये घटना नहीं घटती। मैं तो ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये किसी अनहोनी घटना से बचाया। दूसरा, हम अखिलेश यादव के बारे में भी, कि अखिलेश यादव ने जो 2-3 बातें जो कही, प्रियंका गांधी ने कहा है पंजाब केसरी में कि भाजपा के नेताओं को चुनौती दी कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हो तो वो जय श्री राम बोले, जय भीम का नारा लगाकर दिखाएं। ये मैं कोट कर रहा हूँ, इसलिए नई दिल्ली से छपा था पंजाब केसरी में। हम लोग हमेशा ही बाबा साहब का सम्मान किया है। बाबा जब से माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जो उन्होंने दलित समाज को, जो संविधान को सम्मान दिया है, आपने देखा होगा पिछली बार कुंभ था, कुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ स्वच्छकार लोगों को बुलाते हैं और उनके पैर धुलते हैं, और पैर धुल के और उनके बड़े इत्मीनान से उनके पैर को पोंछते हैं, और पोंछने के बाद उनका जो है स्वागत करते हैं। बंधन की स्थिति ये पैदा करके रखना चाहते हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही संविधान का विरोधी, ये आम आदमी जान चुका है। इसलिए आप देख रहे होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता था, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां जहां कभी कल्पना नहीं कि दक्षिण भारत में हमारा वहां खाता खुलेगा, तो आज वहां हमारी सरकार है, हमारे सांसद, हमारे विधायक है। तो इसलिए, और इनकी इस तरह से जो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं, उसी लिए आज वो हसिया पे है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को बदल देंगे और ये संविधान को आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन आज संविधान को मजबूत करने का काम कर रही मोदी सरकार और आरक्षण को मजबूत करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव द्वारा लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, प्रमाण पत्र वाले सांसद बताए जा रहे हैं। आपने भी अभी वार्ता में कहा कि कल्याण सिंह जी को और आपको लगातार टारगेट किया गया। तो हमेशा ही देखिए, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, हमेशा ही इन्होंने पिछड़े समाज का और दलित समाज का हित किया है। इनसे घृणा की है, नफरत की, इन्हें मिटाने का काम किया। उन्हें लगे पिछड़े समाज का कोई नेता उभरेगा तो उसे खत्म कर दो। मैं यहाँ पर उनके आसपास सभी विधानसभा के तुष्टिकरण बोलता था, यदि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे खिसक ना जाए, और वो जानते थे कि हमारा वोट मजबूत रहे और पिछड़े समाज के किसी आदमी को कहीं वजन न बढ़ जाए, तो इसलिए और नहीं गए। पिछड़े समाज के हमेशा ही उन्होंने उत्पीड़न शोषण करने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया है, नीचा दिखाने का काम किया है, उन्हें मेटने का काम किया है। आज वो उनके पुत्र भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, पिछड़े समाज के नेताओं को समाप्त करने का काम कर रहे हैं।